औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। आज हम करेंगे क्लास 9th का वॉल्यूम ऑफ सिमिलर सॉलिड्स। वॉल्यूम जो है एक जैसे सॉलिड्स का हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। टू सॉलिड्स आर सेड टू बी सिमिलर, दो सॉलिड्स को हम सिमिलर कहेंगे इफ़ दे हैव सेम शेप, अगर उनकी शेप जो है वो एक जैसी हो, उनकी शक्ल एक जैसी हो, बट पॉसिबली डिफरेंट साइज़, लेकिन उनका साइज़ जो है वो डिफरेंट हो सकता है। नीचे दो सॉलिड्स हमें दिए हुए हैं, इनमें देखें सिलेंडर दिए हुए हैं, इनकी शेप जो है शेप सेम है लेकिन साइज़ डिफरेंट है। ये छोटा दिया हुआ है और ये बड़ा है, इसकी हाइट है h1, इसकी हाइट है h2 ज़्यादा है h1 से, और इसका रेडियस भी r2 ज़्यादा है r1 से। टू सॉलिड्स आर सिमिलर इफ़ लेंथ्स ऑफ द कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, द रेशो ऑफ द कॉरिस्पॉन्डिंग लेंथ्स आर इक्वल। कहता है इस तरह से हम उनकी लेंथ जो है, उनकी लेंथ है, उनकी हाइट है, उनका रेडियस है, हम उनकी रेशोज़ को हम इक्वल रख सकते हैं। इस तरह की जो शेप होगी, टॉप और बॉटम पे हमारे पास दो सर्कल बन रहे हों गोल शेप में, उसको हम कह देंगे सिलेंडर। द टू सिलेंडर्स आर सिमिलर, दो सिलेंडर जो हैं सिमिलर होंगे, एक जैसे होंगे अगर r1 ओवर r2 उनका रेडियस जो है r1 ओवर r2 इक्वल हो h1 ओवर h2 के। ये हमारे पास इस शेप का बनेगा कि हमारे पास ये पेज है, इस पेज को हम इस तरह से गोल सर्कल में कर लें, इस तरह से इसको रोल करते जाएं। रोल करने से ये वाली जो शेप आएगी, ये शेप जो है ये हमारी सिलेंड्रिकल शेप आ जाएगी कि इसके ऊपर टॉप और बॉटम पे ये सर्कल होगा। ये जो है इसका ये रेडियस कहलाएगा। यहाँ से इसके सेंटर से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको हम कहेंगे रेडियस, और ये जो है इसकी हाइट है। तो ये इसकी आ जाएगी हमारे पास हाइट, और इसका सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है उसको हम ले लेंगे रेडियस। नेक्स्ट है, अगर हमें वॉल्यूम दिया हुआ हो, वॉल्यूम गिवन हो, तो हम वॉल्यूम v1 ओवर v2 दोनों सिलेंडर्स का वॉल्यूम की रेशो और उनकी लेंथ की रेशो का क्यूब जो है वो ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमें मैसेज दिए हुए हैं, वेट दिए हुए हैं, अगर वेट दिया हुआ हो तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। इसमें भी हम एक स्केल फैक्टर यूज़ कर सकते हैं कि v1 ओवर v2 है, इसको हम एक स्केल फैक्टर के इक्वल रख दें। यहाँ से एक तो यहाँ से हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा, एक v1 ओवर v2 की जगह पे हम k क्यूब रख दें। वॉल्यूम v1 इज़ k क्यूब टाइम्स द वॉल्यूम v2। कहते हैं वॉल्यूम v1 जो है वॉल्यूम v2 से k 3 टाइम्स जो है ज़्यादा है। यहाँ पे k जो है एक स्केलर फैक्टर है। ये वाला फार्मूला भी हम यूज़ कर सकते हैं जहाँ हमें स्केल फैक्टर दिया हुआ होगा। चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अब क्वेश्चंस में हमें किसी क्वेश्चन में उसने हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए कहा हुआ होगा, किसी में हमें रेडियस फाइंड आउट करने के लिए कहा हुआ होगा, किसी में हाइट फाइंड आउट करनी होगी। क्वेश्चंस को देखते हैं। एक्सरसाइज है 9.3, रेडियाई ऑफ टू स्फीयर्स आर इन द रेशो 3:4। दो स्फीयर्स हैं, उनके रेडियस आपको दिए हुए हैं 3:4। व्हाट इज़ द रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, इनके वॉल्यूम्स की रेशो जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ लिखते हैं इसको। एक्सरसाइज है 9.3, क्वेश्चन नंबर है 1। तो हमें गिवन है रेशो ऑफ रेडियाई ऑफ स्फीयर्स। ये हमें गिवन है 3:4। व्हाट इज़ द रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर, इसको हम कह देंगे v1, और वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्फीयर इसको हम कह देंगे v2। हमने इनकी रेशो निकालनी है, रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम्स।
वॉल्यूम कहते हैं किसी भी चीज़ की लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसकी ऊंचाई, उसकी हाइट, उसकी विड्थ और उसकी लेंथ जो है वो कितनी है, तो उसको हम कह देंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम का यूनिट जो होता है हमारे पास क्यूब में होता है, सेंटीमीटर क्यूब हो जाए, मीटर क्यूब हो जाए, क्योंकि इसमें हमने तीनों चीज़ें लेनी होती हैं, लेंथ, विड्थ और उसकी हाइट। तो हमने अब यहाँ पे फाइंड आउट करना है रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। रेशो हमने फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला है हमारे पास, वी नो दैट V1/V2 इज़ इक्वल होता है। अब हमें यहाँ पे रेडियस दिए हुए हैं तो हम रेडियाई लेंगे, R1/R2। वॉल्यूम हमेशा क्यूब होता है फॉर्मूला में। वैल्यूज़ पुट करें तो यहाँ से आ जाएगा V1/V2 R1/R2, तो ये है हमारे पास 3:4, 3 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब ओवर 4 का क्यूब। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा V1/V2 इज़ इक्वल 3 3 9 9 3 27 और 64 आ जाएगा हमारे पास। 4 4s are 16, 16 4s are 64। तो हमारे पास यहाँ से रेशो आ जाएगी V1/V2 27/64। ये हमारा आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में हमें 2 regular tetrahedrons have volumes in the ratio 8:27. What is the ratio of their sides? उसकी साइड्स की हमने रेशो बतानी है। 2 रेगुलर टेराहेड्रॉन्स, ऐसी कोई शक्ल है जिसकी 4 साइड्स हैं और रेगुलर हैं और उसमें रेशो हमें दी हुई है 8:27। तो यहाँ से हम लिखेंगे रेशो इन वॉल्यूम रेशो ऑफ देयर साइड्स। रेशो ऑफ साइड्स हमने फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से हम फार्मूला है हमारे पास, फार्मूला में यहाँ क्यूब ही आएगा, चाहे हम लेंथ में लें, रेडियस में लें, हाइट में लें, जो भी लेंगे यहाँ पे फार्मूला में क्यूब ही आएगा वॉल्यूम में। तो V1/V2 हमें गिवन है 8:27। अच्छा, अब यहाँ पे है 3, तो हमें इसका क्यूब रूट लेना पड़ेगा, तीसरा जज़र लेना पड़ेगा। तो तीसरा जज़र लेने के लिए हम इसको भी इसी तरह से लिखेंगे। इसको खोल के अगर हम ऐसे लिख लें, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3, क्योंकि 2 2s are 4, 4 2s are 8 हो जाएगा, 3 3s are 9, 9 3s are 27। तो इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे अगर हम इसका तीसरा जज़र लें, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। आंसर हमारे पास आ जाएगा L1/L2 2 की पावर, इसको इकट्ठा करके लिख लें ताकि ये वाला जो 1/3 है इसको हम ऐसे करके ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो L1/L2 आ जाएगा हमारे पास 2/3। तो L1/L2 आ जाएगा 2/3। ये हमारा आंसर है। अच्छा, यहाँ से जो है हम एक स्टेप और कर सकते हैं। यहाँ से जैसे हमने ये अंडर रूट लिया है, अगर हम अंडर रूट नहीं लेना चाहते तो हम दोनों तरफ पावर 1/3 ले सकते हैं, कि हमने दोनों तरफ पावर जो है वो 1/3 ली है। इसकी पावर है 3, दोनों तरफ पावर 1/3 लेने से तो 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ये वाला मेथड भी ठीक है कि क्यूब रूट हमने लेना है, और ये वाला मेथड भी ठीक है, जो आपको ईजी लगे वो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 2 right cones have volumes. 2 right cones have in the ratio 64:125. What is the ratio of their heights?
उनकी हाइट में हमने रेशो बतानी है, देयर बेस एरियाज़, उनके बेस एरियाज़ में हमने बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ कौन शेप का वॉल्यूम दिया हुआ है हमें 64:125। अच्छा जी, फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें फर्स्ट पार्ट में हमें उसकी हाइट्स में रेशो बतानी है, ये हमें बतानी है। तो फॉर्मूला है हमारे पास V1/V2 इज़ इक्वल होता है H1/H2 का क्यूब। अब यहाँ से हम वैल्यूज पुट कर लें। यहाँ भी हमारे पास V1 V2 की वैल्यू है 64 और 125। यहाँ से है H1/H2 का क्यूब। V1/V2 हमारे पास है 64/125। हमने ये वैल्यू पुट कर दी है H1/H2 का क्यूब। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, इसको हम लिख सकते हैं 4 का क्यूब, 125 को हम लिख सकते हैं 5 का क्यूब। अब दोनों तरफ पावर जो है 1/3 ले लेते हैं। दोनों तरफ पावर 1/3 लेने से आ जाएगा हमारे पास, इधर भी ले लें, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। H1/H2 इज इक्वल आ जाएगा 4/5 के। तो H1:H2 आंसर हमारा आ गया है 4:5। ये हमारा आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है, इसका बी पार्ट है। बी पार्ट में हमें कहा हुआ है कि इनके बेस एरियाज़ में हमने रेशो निकाली है। एरिया में रेशो निकालने के लिए हमें उसका रेडियस चाहिए, R1 R2 में चाहिए। तो इसके लिए हम पहले R1 R2 निकाल लेते हैं। V1/V2 इज़ इक्वल होगा R1/R2 का क्यूब। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा V1/V2 64/125 इज़ इक्वल R1/R2 का क्यूब। तो यहाँ से सेम इसी तरह से हम इसको लिख सकते हैं 4⁵, 5⁵ इज़ इक्वल R1/R2 का क्यूब। तो पावर जो है दोनों तरफ 1/3 लेने से तो R1/R2 हमारे पास आ जाएगा 4/5। R1/R2 4/5 आ गया है। अब हमने यहाँ से इनके बेस एरियाज़ में एरिया में रेशो निकालनी है। तो एरिया में रेशो है A1/A2। एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो आ जाएगा हमारे पास तो यहाँ से आ जाएगा 4/5 का स्क्वायर। A1/A2 आ जाएगा 4 का आ जाएगा 16, 5 का आ जाएगा 25। तो A1/A2 हमारा आंसर आ जाएगा 16/25। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द मिसिंग वैल्यू इन द फॉलोइंग सिमिलर सॉलिड्स। नीचे हमें कुछ शेप्स दी हुई हैं, इनमें कोई एक वैल्यू मिसिंग है जो हमने फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट पार्ट में V1 हमें फाइंड आउट करना है, V2 भी हमारे पास है और L1 और L2 भी हमारे पास हैं। 12 और 16 हमें V1 फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर है 4। तो फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है V1 हमने फाइंड आउट करना है, V2 हमें गिवन है 1, 5,
36 सेंटीमीटर क्यूब, H1 जो है 12 सेंटीमीटर, H2 जो है 16 सेंटीमीटर। फॉर्मूला है हमारे पास V1 ओवर V2 इज़ इक्वल होता है H1 ओवर H2 का क्यूब। तो V1 है हमारे पास, V1 तो हमने फाइंड आउट करना है, V2 है 1536, H1 है 12 ओवर 16 का क्यूब। तो V1 का क्यूब आ जाएगा हमारे पास 1728 ओवर 16 का क्यूब हमारे पास आ जाएगा 4096। V1 ओवर 1536, ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1728 मल्टीप्लाई बाय 1536 ओवर 4096। V1 हमारा आंसर आ जाएगा, आंसर हमारे पास आ जाएगा 648 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आंसर है। सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमें एक स्फीयर दिया हुआ है, इसकी हमें V1, इसमें भी हमने V1 फाइंड आउट करना है, V2, H1 और H2 हमें गिवन है। V1 हमने फाइंड करना है, V2 है 171.5 सेंटीमीटर क्यूब, H1 जो है 2.5 सेंटीमीटर, H2 जो है 8.75 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला है हमारे पास V1 ओवर V2 इज़ इक्वल H1 ओवर H2 का क्यूब। V1 हमने फाइंड आउट करना है, V2 है 171.5, H1 है 2.5 और H2 है 8.75 और इसका क्यूब। तो V1 हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से पहले इसका क्यूब खोल लेते हैं, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5 इसको करें तो आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 15.625 एंड सेम इसी तरह से 8.75 मल्टीप्लाई बाय 8.75 फिर दोबारा से इसको कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 699.92। अब ये इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड करें तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 15.625 मल्टीप्लाई बाय 171.5 डिवाइडेड बाय 699.92 3.82 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आंसर है। इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में हमें A1 गिवन है, A2 भी गिवन है, V2 गिवन है और हमने V1 जो है वो फाइंड आउट करना है। थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में हमें A1 गिवन है 392, एरिया गिवन है अब हमें, और V1 जो है ये हमने फाइंड आउट करना है। V2 जो है हमारे पास है 729 सेंटीमीटर क्यूब और A2 हमें गिवन है पहले हम एरिया को यूज़ करते हुए लेंथ निकाल लेंगे। एरिया में स्क्वायर होता है तो A1 हमें गिवन है 392 ओवर A2 हमें गिवन है 162। L1 L2 हमने फाइंड आउट करना है।
अच्छा जी, अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमें दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। 392 ओवर 162, स्क्वायर से ये जजर कैंसिल हो जाएगा, L ओवर L2 आ जाएगा। 392 को हम लिख सकते हैं 14 मल्टीप्लाई बाई 14। इसकी पहले 2 पे कटिंग कर लेते हैं। 392 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 पे इसकी कटिंग करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 196, और इसको कटिंग करेंगे 2 पे तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 81। तो यहाँ से आ गया 196 ओवर 81। तो 196 जो है ये स्क्वायर है 14 का, और 81 जो है 9 9 से 81 होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 14 ओवर 9 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास लेंथ की रेशो आ जाएगी L1 रेशो L2 आ जाएगा 14 रेशो 9। अब हमारे पास लेंथ की रेशो आ गई है। अब हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। V1 ओवर V2, L1 रेशो L2 हमारे पास आ गई थी 14 रेशो 9। अब हमने फाइंड आउट करना है V1। फार्मूला है हमारे पास V1 ओवर V2 L1 ओवर L2 का क्यूब। V1 हमने फाइंड आउट करना है, V2 हमारे पास है 729, L1 है 14 ओवर 9 का क्यूब। तो V1 ओवर 729 इज इक्वल आ जाएगा 14 का हम क्यूब लेंगे तो 2744 ओवर 9 का क्यूब लेंगे तो आ जाएगा यहाँ से हमारे पास 729। तो ये 729 इधर डिवाइड हो रहे हैं, उधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक ये 729 नीचे भी है, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। V1 आ जाएगा 2744 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आंसर है। लास्ट पार्ट में हमें V1 और V2 है, ये V2 गिवन है, R1 हमने फाइंड आउट करना है, R2 भी हमें गिवन है। तो फोर्थ पार्ट में V1 इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब, V2 इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर क्यूब, R2 है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, और R1 इज इक्वल है फाइंड आउट कर रहा है हमें। तो फार्मूला है हमारे पास V1 ओवर V2 इज इक्वल होता है R1 ओवर R2 का क्यूब। V1 है हमारे पास 64, V2 है 216, R1 हमने फाइंड आउट करना है, R2 है हमारे पास 12 और इसका क्यूब। तो यहाँ से आ जाएगा 64 ओवर 216 इज इक्वल R1 का क्यूब ओवर 12 का क्यूब। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा R1 का क्यूब, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, यहाँ से आ जाएगा 216, 12 का क्यूब हमने लेना है तो ये आ जाएगा 1728। इधर ये डिवाइड हो रहा है तो इधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा R1 का क्यूब इज़ इक्वल 64 ज़रब 1728 ओवर 216। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई 64 डिवाइडेड बाय 216, तो ये आ जाएगा 512। तो R1 का क्यूब आ जाएगा 512। अब हमने ये क्यूब ख़त्म करना है। क्यूब ख़त्म करने के लिए हमें इसका भी तीसरा जज़र लेना पड़ेगा। इसका तीसरा जज़र लेने के लिए हम इसका क्यूब रूट ले लेंगे, यहाँ से इसका तीसरा जज़र ले लें और 512 का यहाँ से भी तीसरा जज़र ले लें। तो ये क्यूब और ये 3 वैल्यू कट जाएगी तो R1 आ जाएगा। यहाँ से हमें तीसरा जज़र लेने के लिए शिफ्ट दबाएं, ये वाला बटन दबाएं और फिर हमारी जो वैल्यू है वो दबा दें, तो यहाँ से आपकी आंसर आ जाएगा 3।
अगर आप ये सिंपल दबाते हैं तो इसके लिए हमारा स्क्वायर रूट आएगा। अगर आप शिफ्ट दबा के ये वाला अंडर रूट वाला बटन दबाते हैं तो तीसरा जज़र आएगा हमारे पास। तो R1 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है। 3:2। लार्जर जो कैनोनिकल कैन है उसकी सरफेस एरिया हमें 96 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर कैन। स्मॉलर जो कैन है उसका हमने एरिया फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें लेंथ की रेशो दी हुई है और फर्स्ट पार्ट में हमें कहा हुआ है कि जो लार्जर मखरूती शक्ल है या लार्जर कैनोनिकल कैन है उसका सरफेस एरिया हमें गिवन है 96 मीटर स्क्वायर। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर कैन। तो अच्छा यहाँ से देखें, इसमें लेंथ जो है 3L1 हमने लेंथ जो है बड़ी है, लेंथ L1 बड़ी है तो इसका एरिया भी बड़ा होगा। तो इसलिए मैंने 96 सेंटीमीटर स्क्वायर A1 नाम दिया है, क्योंकि बड़ा वाला जो है कैनोनिकल शेप उसका एरिया ज़्यादा होगा, इसलिए 96 सेंटीमीटर, क्योंकि इसकी लेंथ ज़्यादा है मैंने A1 उसको 96 सेंटीमीटर कह दिए। अब हमने A2 फाइंड आउट करना है और इसी का B पार्ट है। B पार्ट में हमें वॉल्यूम, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जर द स्मॉलर कैनोनिकल। स्मॉलर जो है वो हमें गिवन है 240 मीटर क्यूब। तो हमने V2 हमें गिवन है, V2 हमने स्मॉलर को कहा हुआ है, V1 हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से वैल्यूज पुट करते हैं। एरिया इज इक्वल होता है A1 ओवर A2 इज इक्वल L1 ओवर L2 स्क्वायर में। तो A1 है 96, A2 हमने फाइंड आउट करना है, ये है 3/2 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 96 ओवर A2 इज इक्वल 3 3 ज़ार 9, 2 2 ज़ार 4। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा, लास्ट आ जाएगा 4 और 96। तो A2 इज़ इक्वल आ जाएगा 4 96 ओवर, ये 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो A2 यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 96 डिवाइडेड बाय 9, 42.67 सेंटीमीटर एरिया है तो स्क्वायर। अच्छा, जब हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम जो है इक्वल होता है L1 ओवर L2 का क्यूब। V1 ओवर V2 इज़ इक्वल होगा L1 ओवर L2 का क्यूब। तो V1 तो हमने फाइंड आउट करना है, V2 हमें गिवन है 240, L1 है 3/2 का क्यूब। 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 हमने क्यूब ले लिया इसका। V1 ओवर 240, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो V1 यहाँ से आ जाएगा 27 मल्टीप्लाई बाय 240 ओवर 8। तो V1 हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 27 ज़रब 240 तक़सीम 8, 810 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ से देखें, हमारी L1 लेंथ जो है ज़्यादा थी तो हमारा उसका वॉल्यूम भी ज़्यादा आया है। लेंथ हमारी L1 की ज़्यादा थी 3 सेंटीमीटर, L2 की लेंथ हमारी कम थी, तो हमारा V2 वॉल्यूम भी कम है और V1 वॉल्यूम हमारा ज़्यादा आया है 810 और वो था 240। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गिवन है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गिवन है द रेशो ऑफ द हाइट्स ऑफ 2 सिमिलर सिलेंड्रिकल वाटर टैंक्स इज़ 5:3। इफ़ द सरफेस एरिया ऑफ द लार्जर टैंक इज़ 250 स्क्वायर मीटर्स,
फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर टैंक, जो छोटा वाला टैंक है उसकी हमने सरफेस एरिया फाइंड आउट करनी है। अब हमें जो रेशो गिवन है, हाइट में रेशो गिवन है H1 रेशो H2 है हमारे पास 5:3। अच्छा, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है एरिया ऑफ लार्जर टैंक। तो लार्जर वाला जो है हमने H1 कहा हुआ है, तो V1 हमारा आ जाएगा। एरिया गिवन है तो A1 आएगा। A1 इज इक्वल आ जाएगा 250 मीटर स्क्वायर। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर टैंक, जो छोटा वाला टैंक है उसका हमने स्मॉलर का सरफेस एरिया निकालना है। सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है, सेकेंड पार्ट में इफ़ द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर टैंक इज़ 270 क्यूबिक मीटर्स, जो स्मॉलर टैंक है उसका 270 है, तो जो स्मॉलर वाला है उसको हमने H2 का नाम दिया है। तो V2 अब हमें गिवन है, V2 हमें गिवन है 270 मीटर क्यूब। अब हमने यहाँ से V1 जो है वो फाइंड आउट करना है। तो एरिया के लिए हमारे पास लेंथ आ जाएगी फॉर्मूला है हमारे पास A1/A2 इज इक्वल होता है L1/L2 का स्क्वायर। तो A1 का एरिया था हमारे पास 250, A2 का एरिया हमने निकालना था, रेशो हमारे पास थी 5:3। तो यहाँ से आ जाएगा 250/A2 25/9, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से आ जाएगा A2 25 इज़ इक्वल 9 मल्टीप्लाई बाय 250। तो यहाँ से A2 आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 250/25। A2 आ जाएगा यहाँ से 90 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। सेकेंड वाले पार्ट में हमें V1 फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला है हमारे पास V1/V2 इज इक्वल होता है H1/H2 का क्यूब। तो V1 जो है हमने फाइंड आउट करना है। V2 में हमें गिवन था 270, H1 हाइट हमारे पास थी 5:3 का क्यूब। तो V1/270 इज इक्वल आ जाएगा 125 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा 27। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो V1 की वैल्यू आ जाएगी 125 270/27। यहाँ से आंसर आ जाएगा 1। आंसर हमें दिया हुआ है मीटर क्यूब है वॉल्यूम, ये हमारा आंसर है। तो एरिया भी हमारा आ गया है और वॉल्यूम भी। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।